अभी तक मुमताज़ बेगम या फिर मधुबाला की कहानी में हमने सुना कि उन्हें मुंबई में अब छोटे मोटे बाल कलाकार के रोल मिलने लगे थे, लेकिन कई फिल्मों में काम करने के बाद जिनमें धन्ना भगत, फुलवारी पुजारी और राजपूतानी शामिल थी। राजपूतानी फिल्म करते समय मधुबाला जी की उम्र लगभग 14 साल की हो रही थी, लेकिन फिल्मों के लिए ये उम्र ऐसी होती है कि इस समय ना तो वो बाल कलाकार की भूमिका निभा सकती थी और ना हीरोइन की, और इससे उनके वालिद बहुत परेशान थे। रणजीत स्टूडियो में काम करते करते उनकी लगभग 4 फिल्में प्रदर्शित हुई थी, लेकिन किसी भी फिल्म को बहुत अधिक सफलता नहीं मिली थी। लेकिन उनकी तनख्वाह बढ़कर अब 500 रुपये तक हो गई थी। अब 1946 का साल था और केदार शर्मा जी अपनी लिखी कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी कमला चटर्जी और जयराज जी को मुख्य भूमिकाओं के लिए लिया था। फिल्म का नाम उन्होंने रखा था बेचारा भगवान, लेकिन रणजीत स्टूडियो में मुहूर्त के दिन ही शाम को कमला चटर्जी जी का हार्ट फेल हो गया, और इस दुख से दुखी केदार शर्मा जी ने ये निर्णय लिया कि अब वो ये फिल्म नहीं बनाएंगे। और उस समय उनके पास जो लोग शोक व्यक्त करने आ रहे थे, उसमें मधुबाला के वालिद यानी अताउल्ला खान साहब भी थे। वो चाहते थे कि अब इस फिल्म में मधुबाला जी को हीरोइन के रूप में ले लिया जाए, लेकिन केदार शर्मा जी को वो किस तरह राजी करें, यही सोचते रहते थे। और एक दिन उन्होंने केदार शर्मा जी से कहा, हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं और यहाँ जब तक हम लोग लाइमलाइट में रहेंगे, यानी कि जब तक हमारी फिल्में आती जाती रहेंगी तब तक लोग हमको पूछेंगे, वरना हम कहीं अंधेरों में गुम हो जाएंगे। लेकिन केदार शर्मा जी ने कहा कि मैंने ये फिल्म कमला के लिए बनाने के लिए सोची थी, पर अब कमला नहीं रही तो ये फिल्म मैं नहीं बनाऊंगा। तब अताउल्ला खान जी ने कहा कि आपको उनकी याद में ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए, जिससे उनकी आत्मा को शांति भी मिलेगी। केदार शर्मा जी ने कहा कि अब मैं कैसे बना सकता हूँ फिल्म को, क्योंकि हीरोइन तो अब रही नहीं और किसी और को लेकर फिल्म बनाने का मुझे मन नहीं करता, और फिर बहुत अच्छी फिल्म के लायक उसी तरह की हीरोइन भी होनी चाहिए। तब खान साहब ने उनको समझाया कि अगर आप नए हीरो और नई हीरोइन को लेकर फिल्म बनाएं तो भाभी जी की आत्मा को बहुत शांति भी मिलेगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। अब केदार शर्मा जी समझ गए कि ये बहुत अच्छी बात है, और उन्हीं दिनों पृथ्वीराज कपूर जी रणजीत की फिल्मों में काम कर रहे थे और विष कन्या फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, और उनके बेटे रणबीर किसी न किसी बहाने सेट पर आते रहते थे और कोई न कोई शरारत करते थे। उनका गोरा लाल चेहरा, नीली नीली आँखें और हंसी मजाक करना और थोड़ी सी ढिठाई केदार शर्मा जी की आंखों से छिपी नहीं रह पाई, और उन्होंने सोचा कि इसी लड़के को हीरो लेना चाहिए। हमारी बात फिल्म में उन्होंने छोटी सी भूमिका निभाई भी थी, लेकिन अब फिल्म की हीरोइन का क्या? तब अताउल्ला खान जी ने केदार शर्मा जी से कहा, शर्मा जी देखिए तो अल्लाह मियाँ की कुदरत को, आप हीरोइन की खोज में भटकने की बात कर रहे हैं और हीरोइन का अब्बू ही आपके रूबरू बैठा है। तो केदार शर्मा जी ने कहा, मतलब मुमताज? अरे भाई वो तो नन्ही सी बच्ची है, हम उसे हीरोइन कैसे बना सकते हैं? तब
अताउल्ला खान जी ने कहा कि अरे उसमें कौन सी कमी है, वो खूबसूरत है, अपना काम बहुत अच्छी तरह से करती है और मेकअप के साथ वो रणबीर के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसी बीच 14 जून सन 1946 में जानकी दास जी और अताउल्ला खान साहब की भेंट सायन के रेलवे स्टेशन पर हो गई। वो मिनर्वा मूवीटोन में सोहराब मोदी जी के साथ एक नई फिल्म पर काम कर रहे थे और फिल्म की हीरोइन के लिए सोहराब मोदी साहब एक नया चेहरा चाहते थे। दूसरे दिन जानकी दास जी के साथ अताउल्ला खान साहब अपनी बेटी मुमताज़ को लेकर सोहराब मोदी जी के सामने खड़े हो गए और वहां पहुंचते ही बड़ी मीठी सी आवाज में उस सुंदर सी बिटिया ने सोहराब मोदी साहब से कहा, आदाब अर्ज है मोदी साहब। उस अलौकिक सौंदर्य को निहार कर वो ठगे से खड़े रह गए और उसी समय अताउल्ला खान ने कहा, मेरी बेटी को अगर आपके यहाँ काम मिल जाएगा तो बड़ी मेहरबानी होगी। अभी तक उसने बॉम्बे टॉकीज, रणजीत जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है। वो 3-4 सालों से फिल्मों में काम कर रही है और अभी उसके पास कोई काम नहीं है। अब वो लगभग 15 साल की है और आप अगर उसको अपनी फिल्म में हीरोइन बना लेंगे तो ये उसके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। सोहराब मोदी जी मुमताज़ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्होंने उनसे कहा कि आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा कि क्या करना है। सन 1941 में पुणे के सरस्वती सिनेटोन ने मराठी भाषा में नवरदेव यानी दूल्हे मियाँ नाम की फिल्म बनाई थी। उसकी कहानी, पटकथा, संवाद और गीत मराठी के ख्याति प्राप्त हास्य लेखक आचार्य अत्रे जी के थे। मोदी जी ने अत्रे से हिंदी के अधिकार खरीद लिए और महिपाल, यूरिक तारापुर, लीला मिश्रा आदि कलाकारों को लेकर इस कहानी के आधार पर मिनर्वा सिनेटोन के नाम पर पहली ही हास्य फिल्म प्रस्तुत करने के प्रयास किए। उन्हें लग रहा था कि जाफराबाद के जागीरदार का रोल जानकी दास जी करें और नई नायिका की खोज की जिम्मेदारी भी सोहराब मोदी जी ने जानकी दास जी को ही सौंपी थी। जानकी दास जी विजय लक्ष्मी नाम की नई उभरने वाली युवती को उनके पास ले गए, लेकिन सोहराब मोदी जी ने उन्हें चुना नहीं और उसके बाद वे मुमताज़ को लेकर गए और मुमताज़ को हीरोइन का रोल देने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया और काम शुरू हो गया। इसी समय केदार शर्मा जी ने भी अपनी दिवंगत पत्नी कमला चटर्जी जी को श्रद्धांजलि देने के विचार से प्रेरित होकर बेचारा भगवान फिल्म का निर्माण शुरू कर दिया। नायक का रोल उन्होंने रणबीर राज कपूर जी को लिया और उसके बाद हीरोइन के रूप में मुमताज़ को लिया गया। अब आवश्यकता थी फिल्म के लिए प्रोड्यूसर को तलाश करने के लिए, इसलिए वे चंदू सेठ के पास गए और उनसे रुपयों की मांग की। केदार शर्मा जी ने उनसे 50,000 रुपयों की मांग की। तब चंदू सेठ जी ने पूछा कि हीरो हीरोइन कौन है फिल्म में, और उन्होंने कहा कि नए लड़के और लड़की को लेकर फिल्म बनाऊंगा। और उस समय चंदू सेठ थोड़ा सा नाराज हुए और उन्होंने कहा कि मैं नए बच्चों पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। केदार शर्मा जी को इस बात का बहुत बुरा लगा और अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि देने का विचार उनके मन में बार बार आता रहा और अब वो धन जुटाने के बारे में सोचने लगे। जब वो कलकत्ता की न्यू थिएटर्स कंपनी छोड़कर मुंबई आए थे तो उनके पास बहुत पैसा था और उन्होंने मुंबई के पास ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा खरीदा था और ये सोचा था कि कभी न कभी उस पर फार्म हाउस बनाएंगे। उन्होंने उसे बेचने का डिसीजन लिया और जो गहने थे उन्हें भी गिरवी रखा और फिर
वो बेचारा भगवान के निर्माण में जुट गए। उन्होंने अपनी ओरिएंटल फिल्म कंपनी नाम की कंपनी बनाई और फिल्म का नाम बदलकर रख दिया नील कमल। फिल्म की कहानी कुछ यूं है कि फिल्म का नायक शिल्पी है, यानी कि मूर्तियां बनाता है, लेकिन वो नास्तिक है और वो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता और देवी देवताओं की मूर्तियां तो गढ़ता है, लेकिन बस उन्हें बेचकर अपनी गुजर करता है। उसकी प्रेमिका भगवान की बहुत भक्त है और वो ईश्वर से मनौती मांगकर अपने प्रेम के बल पर प्रेमी का मन जीत लेती है और अंत में नायक नास्तिक से आस्तिक बन जाता है और भगवान का अस्तित्व स्वीकार करने लगता है। फिल्म बहुत सीरियस थी, लेकिन जो नायक और नायिका फिल्म में रखे गए थे वो लगभग किशोरावस्था के थे और उन्हें इन बातों से उस समय उतना मतलब नहीं था। केदार शर्मा जी जो संवाद यानी डायलॉग्स देते थे उन्हें वो बोल देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उतनी गहरी और आध्यात्मिक फिल्म के बारे में कुछ नहीं सोचा था और वो लोग बिल्कुल यंत्र चलित अभिनय कर रहे थे। उस समय रणबीर राज कपूर लगभग 20 के रहे होंगे और मुमताज बेगम यानी कि मधुबाला जी 14-15 साल की थी। फिल्म का विषय बहुत गंभीर था, लेकिन नायक और नायिका यानी हीरो और हीरोइन दोनों हर समय हंसते मुस्कुराते रहते थे और मुमताज तो बिल्कुल अल्लड़ ही थी। एक दिन फिल्म की शूटिंग के समय तेज पानी बरसने लगा और तब मुमताज जी ने केदार शर्मा जी को एक और ले जाकर कहा, शर्मा जी कितनी सुहावनी बूंदाबांदी हो रही है, मस्त होकर भीगने को मन करता है, अगर हम आज का काम कल पूरा कर लें तो। केदार शर्मा जी ने बिना नाराज हुए उस दिन शूटिंग कैंसिल कर दी। जब तक बारिश होती रही मधुबाला मन खोलकर भीगती रही और उन्हें जुकाम और खांसी हो गई और शूटिंग कुछ दिनों के लिए रुक गई। फिल्म का बजट डगमगाने लगा था। एक दिन केदार शर्मा जी बहुत गुस्सा हुए। उस दिन एक गाने की शूटिंग होनी थी। उसके बोल थे, राधा को न तरसा श्याम पछताएगा, नैना छलक आए तो ब्रज बह जाएगा। ये सीन बहुत सीरियस था और केदार शर्मा जी ने ये सारी बारीकियां मुमताज़ को इस तरह से बताई कि थोड़ी देर पहले हंसने खिलखिलाने वाली मुमताज़ एकदम से सीरियस हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। किसी कारणवश ये गीत फिल्म में नहीं आया, लेकिन बाद में जब मुमताज़ बहुत सीरियस थी तब उन्होंने केदार शर्मा जी से वो गीत मांग लिया था। ये उनकी बीमारी का दौर था और लोगों ने उन्हें जैसे भुला दिया था, लोग उनसे मिलने नहीं आते थे। एक बार उन्होंने फ़ोन करके केदार शर्मा जी को बुलाया, वो आ गए और सुख दुख की बातों में दोनों लग गए। बातों बातों में नील कमल की बात चल पड़ी और साथ ही साथ उसके उस गाने की भी, राधा को न तरसा श्याम पछताएगा, नैना छलक आए तो ब्रज बह जाएगा। ये गीत मधुबाला जी पर फिल्माया गया था, फिर भी फिल्म से इस गीत को निकाल दिया गया था और उसके बदले ब्रज में धूम मचा जा ओ मथुरा के राजा गीत रखा गया था। इन दोनों गानों की याद से मधुबाला जी की आंखें डबडबा गईं और उन्होंने केदार शर्मा जी से कहा, शर्मा जी कहा नहीं जा सकता कि मैं अब और कितने दिन जिंदा रहूंगी, लेकिन राधा और श्याम को लेकर आपने जो गाना लिखा था इन दिनों मुझे उसकी बार बार याद आती है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश जो मेरे दिल में बरसों से घर कर बैठी है, आज मुझे उसकी याद आ रही है, बता दूं?
बता दे मधु, तेरी जो भी इच्छा हो बता दे, मेरे लिए संभव हुआ तो उसे मैं अभी पूरा कर दूंगा, केदार शर्मा जी ने जवाब दिया। इस पर मधुबाला जी बोली, आप ये गाना हमेशा के लिए मुझे दे दीजिए और वादा कीजिए कि आगे चलकर आप इस गाने को किसी भी फिल्म या इंटरव्यू या किसी और जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। मौत की गोद में समाई हुई एक बेबस और लाचार औरत आपसे इल्तिजा कर रही है। शर्मा जी की आंखें मधुबाला की तरह आंसुओं से भर गईं और बिना एक शब्द बोले उन्होंने ये गीत एक कागज पर तुरंत लिखा और उस पर अपने दस्तखत करने से पहले लिखा, मेरी मधु के नाम। नील कमल पूरी हो चुकी थी और अब टाइटल में नाम देने का सवाल था। बेबी मुमताज नाम से पहचानी जाती रही मधुबाला जी को अब कोई और नाम देना था। अब अताउल्ला खान बेबी मुमताज शब्द से चिढ़ने लगे थे और कहते थे कि मुमताज के आगे बेबी शब्द मत लगाओ। मुमताज को मधुबाला नाम देविका रानी जी ने दिया था, लेकिन अताउल्ला खान ने उनसे गुस्से में कह दिया था वो ये नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर केदार शर्मा जी के समझाने बुझाने के बाद ये तय हुआ कि मुमताज का नाम मधुबाला ही रखा जाएगा। नील कमल फिल्म के हीरो रणबीर राज कपूर को राज कपूर ये छोटा नाम केदार शर्मा जी ने ही दिया था। वैसे तो मधुबाला जी की हीरोइन के रूप में पहली फिल्म दौलत सोहराब मोदी जी की ही थी, लेकिन क्योंकि केदार शर्मा जी ने अपनी फिल्म जल्दी पूरी कर ली थी और वो पहले रिलीज हो गई थी, इसलिए उनकी पहली फिल्म और उन्हें फिल्मों में हीरोइन के रूप में लाने का श्रेय केदार शर्मा जी को ही दिया जाता है। नील कमल के लिए मधुबाला जी को मिले थे 25,000 रुपए। अब खान साहब ने मोहन सिन्हा जी से मधुबाला जी के लिए बात की और उनसे कहा कि उन्हें 30,000 रुपए चाहिए, लेकिन मोहन सिन्हा जी ने 30,000 रुपए की बात तो एक्सेप्ट कर ली, लेकिन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी करवा लिया और चित्तौड़ विजय, दिल की रानी, खूबसूरत दुनिया और मेरे भगवान ये 4 फिल्में बनाई। ये चारों फिल्में सन 1947 में रिलीज हो गईं। 1 साल में 4 फिल्में बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन हर एक फिल्म के लिए मोहन सिन्हा जी ने मधुबाला जी को 30,000 रुपए दिए। जब 5वीं फिल्म बनाने की तैयारी चल रही थी, तब तक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया था और अताउल्ला खान साहब ने मोहन सिन्हा से झगड़ा करके ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। 1948 में मधुबाला जी की अमर प्रेम, पराई आग और लाल दुपट्टा फिल्में रिलीज हुई। फिल्में बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन बहुत सारी फिल्में एक साथ रिलीज होने का मधुबाला जी को ये फ़ायदा मिला कि वो लोगों के दिमाग में रच बस गईं। अब उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी, करदार फिल्म्स, ऑल इंडिया पिक्चर्स जैसी बहुत ही प्रतिष्ठित फिल्में बनाने वाली संस्थाओं ने भी अपनी फिल्मों में काम दिया। प्रभात की अपराधी, करदार की दुलारी, जेके नंदा की सिंगार, ऑल इंडिया पिक्चर्स की पारस जैसी महत्वपूर्ण फिल्में अगले साल रिलीज हुई और मधुबाला जी की पहचान ए ग्रेड हीरोइन के रूप में होने लगी। हालांकि इतने दिनों तक वो लगातार काम कर रही थी और उन्हें अपने परिवार से भी ठीक तरह से बातें करने का समय नहीं मिल पाता था। वो पैसा कमा रही थी, बहुत सारा पैसा। उनके फिल्मी जीवन में 1 साल में सबसे ज़्यादा संख्या में रिलीज़ हुई फिल्में 9 थीं, जो कि सन 1948 में आई थीं। पैसा तो बहुत कमा रही थी मधुबाला, लेकिन वो बीमार भी थी। लेकिन उनके मन में ये बात बैठ गई थी
कि परिवार को चलाने का पूरा दायित्व उनका ही है। इन्हीं दिनों आ गई फिल्म महल, और महल से मधुबाला जी एकदम से प्रसिद्ध हो गई। उनका रहस्यपूर्ण सौंदर्य और उस फिल्म का एक गाना आएगा आने वाला, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था, सुपर डुपर हिट हो गया और आज तक वो गाना बहुत अधिक प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि महल फिल्म बनाने का आइडिया कमाल अमरोही साहब के पास कैसे आया? उन्हें कैसे महल फिल्म जैसी स्टोरी बनाने का ख्याल आया? ये फिल्म लगती तो भूतिया है और भूत प्रेत वाली फिल्म का एहसास देती है, लेकिन इसे एक रहस्यमय फिल्म बनाने का पूरा श्रेय जाता है कमाल अमरोही साहब को। लेकिन ये फिल्म कैसे बनी, ये आपको बताएंगे मधुबाला जी की कहानी के अगले भाग में। तब तक आप बने रहिए मूवीज की सिनेमा बाजी के साथ और देखते रहिए भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला जी के जीवन की कहानी। हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वीडियो को बहुत फ़ायदा मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे मधुबाला जी की कहानी के साथ।